कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यह कड़ा हमला इसलिए किया है क्योंकि बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार कमलनाथ और कांग्रेस के निशाने पर है। कोरोना काल में लगातार हो रही मौतों के आंकड़े हों या फिर देश दुनिया में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के चलते जो हालात बन रहे हैं उस पर केंद्र सरकार को कोसना हो या फिर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर के कोसना हो, कमलनाथ के निशाने पर बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश सरकार रही है और इसीलिए अब आज शिवराज सिंह चौहान के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरीके से कमलनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए और एक पूर्व सांसद रहते हुए इंडियन कोरोना जैसे शब्द सार्वजनिक कर रहे हैं, उससे देश विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों का मनोबल नीचे गिरेगा। जबकि एक तरफ WHO जो है वो खुद मान चुका है कि ये वायरस चीन का है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इस तरीके के शब्द कमलनाथ को शोभा नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान का समर्थन करता है। कैसे पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आड़े हाथों लिया, वो सुन लीजिए। एक तरफ हम दिनों रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए हैं। कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली है। उम्मीद ये थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा, राजनीतिक दल कम से कम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? आश्चर्य होता है जब जब इस देश पर संकट आया है, सारे राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर देश का साथ दिया है। एक नहीं अनेकों उदाहरण है जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में कमलनाथ जी आप घटिया राजनीति कर रहे हो, अधमतम व्यवहार कर रहे हो। हमें सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में तो अवसर तलाश रहे हो। क्या आपके इस बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? तो सुना आपने, मुख्यमंत्री इस बात से भी नाराज थे कि आखिरकार आपदा के इस समय में, संकट के इस समय में कांग्रेस इसे राजनीति का अवसर बना रही है। कांग्रेस लगातार मौतों के आंकड़े को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और इसीलिए इससे शिवराज सिंह चौहान नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जब जब देश में संकट आया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर इस संकट से लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। कांग्रेस मौतों में राजनीतिक अवसर तलाश रही है और लाशों के ढेर पर खुश होती दिख रही है। मुख्यमंत्री ने माना कि मौतें हुई हैं और ये मौतें सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुई है, लेकिन कांग्रेस को
सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई मौतें ही दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि एक एक मौत बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के इस काल में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जिसका उन्हें दुख है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस यदि सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर रही है तो इस पे गलत क्या है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी होने के चलते वो भूमिका निभा रही है। विपक्ष में होने के चलते कांग्रेस का ये धर्म है कि वो सरकार से व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल करें, और यही सवाल कांग्रेस के नेता बीते कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, फिर भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार से आपदा के इस समय में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछना गलत कब से हो गया।